नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 15 अक्टूबर 2020 की। इधर बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का हमारा विषय होने वाला है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अब इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम एक बार जान लेते हैं कि वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉश डे का क्या मतलब है। ये देखिए, आपकी वर्कशीट में नीचे ये लिखा हुआ है कि हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यानी ये जो ग्लोबल हैंड वॉश डे है, ये हमें क्या सीख देता है कि हमें समय समय पर अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए अब हम इस वर्कशीट को करना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहले एक पोएम दी हुई है और इधर इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़ना है। ठीक है, यानी जैसा वो इधर बोलेगा हमें वैसा ही करना होगा। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आओ सीखे हम, आओ सीखे हम, हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाए साबुन, ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम, हाथ धोएंगे हम। यानी यहाँ पर वो हमें हाथ कैसे धोने चाहिए ये बता रहा है। तो आप ये पोएम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मैंने पढ़ी है, और साथ साथ जैसे वो बोल रहा है, जिस तरीके से वो हाथ धोने के लिए बोल रहा है, अब वैसे ही करेंगे जैसे इधर चित्र में भी दिखा रखा है। चलिए अब हम नीचे के प्रश्नों को कर लेते हैं। प्रश्न 1 में वो हमसे पूछ रहा है कि दिए गए वर्ग में हाथ धोने से संबंधित कुछ शब्द छिपे हुए हैं, जैसे साबुन। ऐसे और शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी यहाँ पर क्या है, इस वर्ग में अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं और उनसे कुछ शब्द बनते हैं हाथ धोने से संबंधित। जैसे कि एक उन्होंने बना के दिखा रखा है साबुन। हमें और ऐसे शब्द ढूंढने हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक अक्षर मुझे दिख रहा है पानी, तो पानी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर मुझे दिख रहा है उंगली, यानी उंगलियों के बीच हमें साबुन लगाना चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये लीजिए। और क्या है, और इसमें दिख रहा है मुझे हाथ, तो चलिए इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। और मुझे दिख रहा है एक तौलिया, तो तौलिया भी हम इस्तेमाल करते हैं बाद में पूछने के लिए, तो तौलिया भी हम इधर लिख लेंगे। ये लीजिए। और क्या है इसमें, एक ये शब्द देखिए हथेली। ठीक है, हमारे हाथ का हिस्सा होता है हथेली, तो हथेली हम यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या है, एक मुझे दिख रहा है नल। देखिए नल यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे पानी आता है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लीजिए, हमने 6 शब्द लिख लिए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और शब्द मिल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहा है, यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। क्या वाक्य है, भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा। इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक और वाक्य बनाइए। यानी यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है। क्या वाक्य, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। भालू ने शहद खाने के लिए
मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। तो यहाँ पर ये जो आखिरी के शब्द हैं, हाथ धोकर पड़ गई, इसका क्या मतलब है कि वो उन्होंने साबुन से हाथ धोया और फिर उसके पीछे भागी? नहीं, इसका अर्थ है कि सारी मधुमक्खियाँ अपनी जी जान लगाकर उस भालू के पीछे पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो उनका शहद चुरा रहा था। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और हमें क्या करना है? एक तो इसका अर्थ लिखना है, इसका मतलब लिखना है, और साथ साथ एक और वाक्य बनाना है। तो आइए इसके आंसर को हम देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इसका अर्थ बताएंगे। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना का अर्थ है जी जान से काम के पीछे लग जाना। यानी आप किसी काम को करने में पूरी मेहनत करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि हम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। और इसका एक और उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं कि राहुल ने मोहन की बॉल क्या घुमा दी, वह तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक और उदाहरण हो गया। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। अब आपने इसका मतलब तो जान ही लिया है, तो आप मन मर्जी का कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिससे ये मतलब निकल कर आ रहा हो। वो सारे आंसर सही हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।